हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। इसमें लेक्चर में स्पेशली बात करेंगे एनपीए के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये आपके ऊपर, क्योंकि बेसिकली एनपीए हर तीसरे या चौथे बच्चे को इंटरव्यू में पूछा जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग मोर देन 80% बच्चे, मैं ये 80% भी कम ले रहा हूँ, 90% कह सकता हूँ, 90% बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एनपीए को रिकवर कैसे करना है। और वो अगर पता है तो वो गलत आंसर दे के आते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कैसे, ठीक है। सबसे पहले एक ये छोटा सा ये है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए स्पेशली, कि आप सभी को दो क्वेश्चन बहुत कॉमन रहेंगे, और एक रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का और एक रहेगा आपको विमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है। और मैक्सिमम जो हम कैंडिडेट अभी जो आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं इंटरव्यू देने के लिए मॉक स्पेशली, उनमें क्या कमी लग रही है कि वो विमेन एम्पावरमेंट को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। उन्हें यही नहीं पता है विमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट बोलते ही स्कीम शुरू कर देती हैं। सर ये स्कीम ये है, गवर्नमेंट इनके लिए ये कर रही है, लेकिन हमें पहले ये एक्सप्लेन करना है विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। तो बेसिकली एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है सत्ता में आना। हमें क्या है कि हमें पावर में आना, ठीक है, पावर में आना। पावर में हम कब आएंगे? जब हम डोमिनेंट होंगे। डोमिनेंट कब होंगे? जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है आजकल, जो मेन है अपनी सोसाइटी में जो मेल है उसे ही डोमिनेंट माना जाता है। और खैर ये पुरानी बात है, लेकिन ये विमेन एम्पावरमेंट को एक्सप्लेन करते वक्त आप बोल सकती हो, ठीक है। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है कि जब फीमेल सत्ता में आती है, फीमेल डोमिनेट होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है। और वो कैसे होती है? सेल्फ वर्थ, आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट यूज़ कर सकते हो, सेल्फ वर्थ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होती है कि उनकी जो एबिलिटी है डिटरमाइन करने के लिए, खुद की चॉइस, उनको क्या पहनना है, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्या उनको मतलब उसकी इनकम है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम विमेन एम्पावरमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनके जो राइट हैं उनको इन्फ्लुएंस जो है वो सोशल चेंज जो है, उनके जो राइट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करने चाहिए सोशल चेंज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी विमेन एम्पावरमेंट का अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल पूछे तो आप एग्जांपल हरनाज कौर का दे सकते हो। वैसे ये पंजाब से है और ये मिस यूनिवर्स बने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है, निर्मला सीतारमन का एग्जांपल दे सकते हो सर, और कल्पना चावला का, आप सानिया मिर्जा का, और किसी का भी एक वेल नोन फीमेल पर्सनैलिटी का आप एग्जांपल सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप बोलना शुरू करो, सर ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, नारी शक्ति, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक हेयर यू कैन से, बट बिफोर दैट यू हैव टू टोल्ड अबाउट व्हाट इज़ द मीन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है एनपीए, ठीक है। तो एनपीए होता क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो एनपीए होता है वो अलग होता है। यहाँ पे हम इन एग्रीकल्चर में ही बात करेंगे। वैसे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एसेट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर वाली बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर में जो एनपीए होता है ये 2 सीजनल क्रॉप के बाद होता है। वो एसेट जो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट कौन से? हमारी संपत्ति सर, रुपया हो सकता है, हमारा कुछ भी, बैंक की जो संपत्ति है सर, और मोस्ट केसेस में हम बैंक का संपत्ति रुपया ही होता है। वो रुपया जो हमें परफॉर्म करने के लिए बंद कर दे, परफॉर्म बैंकिंग टर्म में हमें ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, ना वो वापिस आ रहा है, ना आ जा रहा है, तो इसका मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो एनपीए चला गया है, ठीक है। एनपीए सिंपल भाषा में आंसर कीजिएगा, रटा रटाया नहीं बोलना है, ओके। एनपीए में कब कंसीडर किया जाता है? इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अगर क्रॉप है तो सर 2 सीजन क्रॉप में हम उसे कंसीडर करेंगे कि 2 सीजन क्रॉप से वो जो लोन है वो ड्यू है, अनपेड है, तो दैट मीन्स ये जो लोन है ये एक एनपीए की कैटेगरी में चला गया है। अगर जो है वो उसका ना तो इंटरेस्ट आया है, ना कोई प्रिंसिपल में कुछ भी जो उसका है, मतलब रुपीज़ है, वो वापस नहीं आया है। और हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन केसेस में, तो 1 सीजन क्रॉप, जैसे कि शुगर केन, ओके। शुगर केन अगर एनुअल बेसिस पे क्रॉप है, ठीक है, एनुअल बेसिस पे क्रॉप है। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे सबसे पहले रीज़न। तो आपको पूछ सकते हैं, हाँ बेटा आप एनपीए के बारे में बोले हो, एनपीए आजकल क्यों बढ़ रहा है? तो रेदर देन सेइंग टेक्निकली यू हैव टू स्पीक प्रैक्टिकली, because technically if you are saying like sir there are many kind of corporate like Mehul Choksi and whatever you read nowadays, so you can say about a basic knowledge, because a basic knowledge always will pay you.
इफ़ अगर आपको नॉर्मल ये पता है ना कि एनपीए क्यों बढ़ता है, तो आपको ये एग्जांपल और ये सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा अगर बोलोगे तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो ये शॉर्टकट है और ये बेस्ट है और ये पावरफुल टूल आपके काम आएगा। तो एनपीए बेसिकली क्यों बढ़ता है सर? जब पुअर लोन मैनेजमेंट होता है बैंक के द्वारा, और हमारी पॉलिसी बैंक की ऐसी होती है कि जो कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है। जैसे कि हमने किसी को लोन दिया है, किस टाइम पे विजिट करना है, प्री इंस्पेक्शन कैसे करनी है, हमने बिना प्री इंस्पेक्शन के लोन दे दिया, हमने उसको रीपेमेंट कैपेसिटी चेक नहीं करी है, तो ऑब्वियसली सर बढ़ेगी। तो मैनेजमेंट पॉलिसी तो कहीं ना कहीं लैग कर रही है। ठीक है। दूसरा, इम्प्रॉपर क्रेडिट अप्राइजल, जो है कि प्रॉपर जो उसकी ट्रांजैक्शन वापस आ रही है, वो वही बात जो है यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। और दूसरी बात, जो हम क्रेडिट उनको दे रहे हैं, जैसे वो 1 लाख उसको देना है और हम उसे 2 लाख रुपया दे रहे हैं, दैट मीन्स वो मैनेजमेंट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उसे कितना देना है। अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे बियॉन्ड द लिमिट दे रहे हैं। ओके ओके सर, अगर कोई बिजनेस फेलियर हो जाए तो भी एनपीए बढ़ जाता है। किसी के बिजनेस वेंचर शुरू करने के लिए लोन दिया, वो अब बिजनेस ही फेल हो गया, तो कहाँ से वापस आएगा? दूसरा सर, पुअर रिकवरी ऑफ रिसीवेबल, अगर हम रिकवरी करने का ही हम नहीं है, ठीक है, हम मतलब रिकवरी ही नहीं हो रही है, तो एनपीए में जाएगा ही जाएगा। ठीक है। स्लजिश लीगल सिस्टम, स्लजिश बहुत ही स्लो, आप कह दो कि जिसे कहते हैं ना कि लेजी, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि स्लो, और कह दो ना कि हैक्टिक, आप कह सकते हो कि इतना लीगल सिस्टम है कि अगर एनपीए को रिकवरी करनी है तो सालों साल लग जाते हैं। एक एनपीए 3 साल में रिकवर हो रहा है, अरे बैंक बोलेगा भाई मैं काम कब करूँगा? तो जो ऑफिसर्स हैं इसके ऊपर 3 तो ऑफिसर चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। हर 1 महीने के बाद मीटिंग पे जाओ, आप कोर्ट में जा रहे हो, लीगल सिस्टम, तो कब आपका रुपया वापस आएगा? जितने रुपए का एनपीए है, अगर वो 10, 15, 20 लाख का है, तो इतने तो रुपए ऊपर लग जाते हैं 3 साल में। तो ये जो सिस्टम है ये एक बहुत ज़्यादा स्लजिश लीगल सिस्टम है, इसलिए सर बढ़ रहा है। दूसरी सर, इंडस्ट्री रिसेशन, मंदी आ रही है सर, इंडस्ट्रीज अब डाउन जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी एनपीए बढ़ जाता है सर। इसके बारे में, रिसेशन के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि रिसेशन जो है फिर वो आपको 2008 अमेरिका वाला रिसेशन पूछ लेंगे, वर्ल्ड रिसेशन कब आया था और इंडिया में क्यों नहीं आया था। अगर आप वहाँ पे स्ट्रांग हो तो प्लीज़ स्पीक, देन आप यहाँ पे थोड़ा अपना सो रख सकते हो, अगर आपको ये रिसेशन का पता हो तो। ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे एडवर्स एक्सचेंज, ठीक है, रेट, सर जो हमारी रेट होती है, जैसे कि हमने इंटरेस्ट रेट रहता है, अगर बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं तो वो उसे इंटरेस्ट रेट ही पे करता है। अगर हम 15% लगा रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो 1 साल में 15,000 रुपये पे करेगा, तो कहाँ से वो बेचारा पे कर पाएगा? तो वो कहीं ना कहीं सर एक एनपीए में बदलने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे एक मैं और पॉइंट मेंशन करने वाला हूँ, जो कि आप स्ट्रेस के साथ बोलिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। और ये एग्रीकल्चर में ये स्पेशली है, ये बोलो ना बोलो चल जाएगा, ठीक है, ये बोलो ना बोलो चल जाएगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। रीज़न आपका तो पॉलिटिकल इंटरवेन है। आप इसे कैसे बोलोगे, आप कैसे स्पीक करोगे कि सर हर बार स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो हर स्टेट एक लोन वेवर पैकेज अनाउंस करता है, तो पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ही ये बोल दिया जाता है कि हम फार्मर का लोन वेवर करेंगे सर। तो ये कहीं ना कहीं एक कह दो ना कि एक कल्चर ऐसा बन जाता है फार्मर के अंदर कि ठीक है, इतने रुपए ले लो और हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, आगे इलेक्शन आने वाले हैं। तो सर फार्मर 1 से 2 साल पहले ही इलेक्शन के पे करने से रुक जाते हैं कि वेट करो, अभी नेता लोग क्या अनाउंसमेंट देते हैं, क्या पैकेज देते हैं। और सर गांवों में अगर 2-3 के हो भी जाएं तो बाकी पूरा गांव उसे रीपे नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आप पूरे स्ट्रेस के साथ बोल सकते हो, और ये वाकया में ही ये रीज़न है एग्रीकल्चर का एनपीए बढ़ने का, कि सर अगर जैसे 10 लोगों का हो गया 100 में से, तो जो 90 है वो बोलेंगे हम क्यों रुपया भरें, इनका भी तो हुआ है, हमारा भी होना चाहिए। और सर एक जो बात मेरे को ये लगती है कि जैसे सर पहले 2008 में मनमोहन सिंह जी ने जो लोन एनपीए थे उनको माफ़ किया था, ठीक है, तो सर वहाँ पे क्या था कि जिसने नहीं भरा था उसको माफ़ कर दिया था, जिसने बिल्कुल सही भरा था उसको माफ़ नहीं किया था। तो ये कहीं ना कहीं जो बिल्कुल सही चल रहा है तो उसको ये लगता है कि मैं सही भी चल रहा हूँ और मेरे को तो माफ़ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो एक्चुअल में जो रिपे नहीं करना था, जिसे उसे माफ़ कर दिया, इसने फिर से लोन उठाया और फिर नहीं भरा कि फिर कभी हो जाएगा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो इंटरवेन है सर एग्रीकल्चर में, ये नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि सर इसके अकॉर्डिंग जो एक फार्मर है जो पे करने की कैपेसिटी रखता है वो नहीं पे करता है। ठीक है। तो ये एक माहौल, कल्चर ऐसा बन जाता है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है ये हो जाता है। तो बात करते हैं करंट मैकेनिज्म और टू टैकल एनपीएज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए।
अब नंबर 1 पे आप सभी को अभी तक जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं कि एनपीए कैसे रिकवर करोगे, तो सभी ने बोला लोक अदालत जाएंगे, उसके बाद बोला सर हम सरफेसी एक्ट लगाएंगे या डीआरटी जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके, ये सब सही है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है कि जो एनपीए को टैकल कर सके, स्पेशली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, neither a unified mechanism to tackle NPA in the farm sector nor a single law, एक भी सिंगल लॉ नहीं है यहाँ पे। मैं आपको आप ये बात अगर आप दावे के साथ इंटरव्यू में बोल गए ना, मैं बेट के साथ कहता हूँ आपके 15 से कम आ गए ना, आप खुद बोलोगे कि आपके वो भी आपको फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बता देंगे कि आपने एक्यूरेट बोला है, क्योंकि ये कोई स्टूडेंट नहीं बोलता है, सब वही रटा रटाया जो चल रहा है वो चल रहा है। अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्यों। अब देखिए, इसमें यह है कि कोई भी ऐसा जो है एग्रीकल्चर में ये मैकेनिज्म क्यों नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है सर, एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट एंड द रिकवरी लॉज व्हेनेवर एग्रीकल्चर लैंड इज ऑफर्ड एज कोलेक्ट्रल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो सर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सर पंजाब का जो रिकवरी लॉ है वो अलग है, सर राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, और सर अगर हर स्टेट का जो रिकवरी लॉ अलग है, तो ये सर एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। एनपीए का कोई यूनिफाइड मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो ना यहाँ पे जाएंगे, तो पहले ये बोल के उसके बाद आप देख सकते हो कि सर अब जो स्टेट है उसके ऊपर उसके जो रिकवरी लॉ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग हम पहले लोक अदालत में जाएंगे या कैसे मैकेनिज्म है। ठीक है, तो क्या मैकेनिज्म है, तो उसके अकॉर्डिंग हम या तो लोक अदालत में जा सकते हैं। सर जो सरफेसी एक्ट है ये तो लगती ही नहीं है, ठीक है, ये तो आती ही नहीं है एग्रीकल्चर में, ये अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी बैंकर्स काफ़ी मीटिंग्स हुई है अभी कि सरफेसी को जो इसके बैंक एग्रीकल्चर में इसके अंदर लाया जाए, इसके ऊपर और भी आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें अभी बैंकर्स बोल रहे हैं कि इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे सर जो रिवेन्यू रिकवरी एक्ट ऑफ स्टेट है, ठीक है, यहाँ बोल सकते हो सर रिवेन्यू रिकवरी एक्ट ऑफ स्टेट्स है, और रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं जो है रोल प्ले करती है, तो इसके अंतर्गत ही होता है। ठीक है, ये एक्ट आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, रिवेन्यू रिकवरी एक्ट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेंट ऑफ प्रोविज़न, जो भी सर हम प्रोविज़न ले रहे हैं मोटागज का, फार्म का, जो भी हम वो लैंड है उसको हम सेल करना है, हमारे पास कितनी पावर है, अगर आप सिंपल भाषा सर पावर हमारे पास कितनी है, ये स्टेट का रिवेन्यू जो लॉ है स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। और सर ये हर स्टेट का अलग होता है, और इसके अंतर्गत हम लोग अदालत में कई स्टेट में जा सकते हैं, कई स्टेट में सर हम डीआरटी में जा सकते हैं, तो ये सब आप थोड़ा इस वे में आप बोल सकते हो। ठीक है, सरफेसी एक्ट तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि, और सर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक तो कोई भी काम स्टेट का हो, आप तहसील में तालुका में कहीं भी जाओ आपका काम ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और जो अगर बात की जाए अब यहाँ पे ये देखिए कि सर वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे बोलना है, किसी के भी पक्ष में नहीं बोलना है। सर जो ऑफिशियल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में ये जो है प्रोसीजर होगा, तो कहीं ना कहीं ये वेरी करता है। ठीक है, तो ये स्टेट का मैटर है, स्टेट का कंसर्न है। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बैड लोन को इम्प्रूव करने के लिए, अभी बैंकर्स की जो एक इंडियन बैंक जो इनकी कमेटी है, ठीक है, उस वहाँ पे उन्होंने 2 मुद्दे रखे हैं। ठीक है, इंडियन जितने भी बैंकर्स की कमेटी है उन्होंने 2 मुद्दे रखे हैं। फर्स्ट उनका ये है कि एग्रीकल्चर में जो लोन है, ठीक है, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर आना चाहिए। हमें एक यूनिफाइड ऐसी कंपनी चाहिए, नेशनल लेवल पे। ठीक है, और बैंक जो है वो खुद का उसे पता हो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये स्पेशली हम एग्रीकल्चर में एक फार्म लोन को रिकवर करने के लिए हम एक यूनिफाइड बना सकें। यूनिफाइड समझते हो, एक परफेक्ट, मतलब कह दो कि जो उनको बैंक को ज़्यादा दिक्कत ना आए, स्टेट में का ज़्यादा इंटरवेन ना हो। तो एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा और आप पढ़िएगा। ठीक है, एसेट इसकी फुल फॉर्म तो याद ही रखना।
ज़्यादा आपको बोले, इतना आप बोल के जितना मैंने आपको बोला है, डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा वहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो छोड़ के आ रहे हो। ठीक है, आगे है गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बैकवर्ड है ARC के, तो वो इंडस्ट्री में है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो कि इंडस्ट्री की लोन को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने बैक किया है, और बैंक्स ने ये आइडिया को एक्सेप्टेबिलिटी भी दी है कि हाँ बहुत अच्छा ये स्टेप है। और कुछ जो बैंक्स हैं सर, उन्होंने ये भी बोला है कि सर ये मैंने, आप बोल देना इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस, और चीफ एडिटर राजकमल झा, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, राजकमल झा, ठीक है, राजकमल झा, चीफ एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के। ओके, सो यहाँ पे जो है इनका जो उन्होंने सरफासी एक्ट का भी बोला है कि ये अंदर इसके अंतर्गत आनी चाहिए, और एट लीस्ट जो है ये सरफासी एक्ट की आपको फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। अभी एग्रीकल्चर में एप्लीकेबल नहीं होती है ये। ठीक है, और ये जो है ये एक्ट के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर को छोड़ के जो दूसरी लोन है उसे हम रिकवर कर सकते हैं ईजिली। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरफेसी एक्ट लग जाती है तो उसमें क्या होता है कि बैंक के पास एम्पावर, यहाँ पे जो स्पेशली एम्पावर मिल जाती है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, कि विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट अ बैंक कैन सेल द प्रॉपर्टी डायरेक्ट। सो अगर वो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, जो भी बैंक है चाहे कोई भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उनके पास पावर होती है सरफेसी एक्ट को वो यूज़ करके डायरेक्ट ओकेशन करेंगे वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का। ये देखिए कहाँ वर्ड यूज़ हो रहे हैं, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी का। ओके, जो कि प्लज की गई है। यहाँ पे प्लज से मेरे को एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, 3 टाइप की सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है आप बताइए, और इन तीनों को देखिएगा क्या होता है इनका एग्जांपल। नंबर 1 प्लज, हाइपोथिकेशन, ओके, एंड द लास्ट इज मॉर्टगेज। ओके, सो मॉर्टगेज। सो ये 3 टाइप की होती हैं, तो बेसिकली तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपने इतना बोल दिया एनपीए के ऊपर तो परफेक्ट आपने आंसर दिया है। बाकी एनपीए को टैकल कैसे करना है इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो में आप सबको बता चुका हूँ। सीधा हमें ये एक्ट वगैरह पे नहीं जाना है, उससे पहले हमें बहुत कुछ करना है। ये प्रोसीजर मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी वीडियो में बता दिया है, अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो तो आप वहाँ पर बेस्ट आंसर कर पाओगे, बेस्ट आंसर कर पाओगे। ओके, इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।